वो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता था, लेकिन लोगों ने उसे कातिल समझ लिया। आदमी ने खून से लथपथ छोटी बच्चियों को गोद में उठा रखा था और बेबसी से उनके सिर सहला रहा था। बच्चियों के पिता ने जब ये देखा तो वो गुस्से में आग बुला होकर आया और उसे पीटने लगा, लेकिन उस अश्वेत आदमी ने कहा, वहाँ का खौफनाक मंजर देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि वो बच्चियों को बचा रहा था। पुलिस ने उसकी ठुड्डी पर बंदूक तान दी और इस तरह उस आदमी को रेप और मर्डर का दोषी ठहराया गया। 15 दिन बाद उसे मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस घटना से पहले किसी ने उसे कभी नहीं देखा था। उसके बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं थी। इस आदमी का नाम कॉफी था। उसका शरीर इतना विशाल था कि गार्ड्स को भी उसे देखने के लिए सिर उठाना पड़ता था। यहाँ तक कि जेलर पॉल भी बहुत नर्वस था, लेकिन अपनी दयालुता के कारण उसने कॉफी की हथकड़ी खोल दी। तभी कॉफी ने दोस्ताना अंदाज में उससे हाथ मिलाया। उसके विशाल शरीर को देखकर बाकी गार्ड्स ने पॉल को हाथ मिलाने से मना किया, लेकिन पॉल ने कॉफी के मासूम चेहरे को देखा और आखिरकार उससे हाथ मिला लिया। क्या कोई परेशानी है? क्या आप सोने से पहले लाइट बंद कर देते हैं? ये सुनकर गार्ड्स की लगभग हंसी छूट गई। ये जानकर कि लाइट बंद नहीं होगी, कॉफी ने राहत की सांस ली। जाते समय कॉफी ने पॉल से कहा, सुनो। कॉफी की बात सुनकर पॉल बहुत हैरान था, इसलिए उसने कॉफी की फाइल चेक की। एक दिन सुबह सुबह एक किसान की 2 बेटियां अचानक गायब हो गई। पीछे बस खून के निशान छूट गए थे। बच्चियों की मां को किसी अनहोनी का एहसास हुआ और उसने तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस खून के निशानों का पीछा करते हुए वहां पहुंची और वही मंजर देखा जो शुरुआत में दिखाया गया था। पूरी बात जानकर पॉल भी बहुत हैरान था। एक दिन जेल में अचानक एक चूहा आ गया। सबको वो छोटा सा चूहा बहुत पसंद आया। वे लोग अक्सर उसे कुछ न कुछ खाने को दिया करते थे, लेकिन पर्सी नाम के एक गार्ड को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कई बार उसे मारने की भी कोशिश की। पर्सी की ऊपर तक पहुंच थी और इसी बात का फायदा उठाकर वो जेल में भी अपनी मनमानी करता था, लेकिन पॉल उसकी इन हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था। हम सब जानते हैं कि तुम्हारी पहुंच बाहर के लोगों तक है। अगर तुमने दोबारा किसी को धमकी दी तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन जेल में एक और सजाए मौत का कैदी लाया गया। फाइल के मुताबिक वो एक साइको किलर था, लेकिन जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो देखा कि वो एक पागल आदमी था। वो बेवकूफ सा लग रहा था और उसके मुंह से लार टपक रही थी। सबको लगा कि वो कैदी डर के मारे पागल हो गया है, इसलिए उन्होंने भी थोड़ी ढील दे दी। लेकिन कॉफी ने पॉल से कहा कि उसे सावधान रहना चाहिए और सच में अगले ही पल वो मुजरिम एकदम फुर्ती में आ गया। असल में वो पागलपन का नाटक कर रहा था। जैसे ही गार्ड्स का ध्यान भटका, उसने अचानक हमला कर दिया। इस हाथापाई में पॉल के प्राइवेट पार्ट पर गहरी चोट लग गई। दर्द सहते हुए उसने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल ली। उसने चेतावनी दी और पर्सी को जल्दी कुछ करने के लिए कहा, लेकिन पर्सी डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। गनीमत रही कि सही वक्त पर डिप्टी कैप्टन आ गया और उसने कैदी को काबू में कर लिया। जब सब लोग चले गए तो पॉल दर्द से फर्श पर गिर पड़ा। असल में उसे यूरिन इन्फेक्शन की गंभीर बीमारी थी। जब भी वो बाथरूम जाता उसे असहनीय दर्द होता था। कभी कभी आधी रात को भी दर्द के मारे उसकी नींद खुल जाती थी। इस वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी भी बहुत मुश्किल हो गई थी और अभी लगी इस चोट ने तो उसकी हालत और खराब कर दी। तभी कॉफी ने उसे पास बुलाया और कुछ बात करनी चाहिए। वो अपना दर्द सहते हुए कॉफी के पास गया। उसने अचानक पॉल को पकड़ लिया और अपना हाथ नीचे की तरफ ले गया। उसके विशाल शरीर के सामने पॉल भी कुछ नहीं कर पा रहा था। सामने वाले सेल में मौजूद कैदी को लगा कि कॉफी उस पर हमला कर रहा है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जेल के अंदर लगे बल्बों की रोशनी अचानक तेज होने लगी और फिर एक धमाके के साथ कॉफी ने अपना हाथ छोड़ दिया। तभी पॉल को महसूस हुआ कि उसका सारा दर्द गायब हो गया है। वो हैरानी से कॉफी को देख रहा था जो काफी तकलीफ में लग रहा था। 2 बार जोर से खांसने के बाद अचानक हजारों काले कीड़े कॉफी के मुंह से बाहर निकले और फिर हवा में गायब हो गए। पॉल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कॉफी से पूछा कि उसने उसके साथ क्या किया। कॉफी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बताया कि उसने उसकी बीमारी ठीक कर दी है। फिर वो बुरी तरह थक कर सो गया। जब पॉल दोबारा बाथरूम गया तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी राहत महसूस होगी। अब बाथरूम जाना भी उसके लिए एक सुकून भरा एहसास था। उस रात उसकी पत्नी भी उसके साथ बहुत खुश थी। कॉफी की इस जादुई शक्ति ने पॉल के मन में उसके लिए इज्जत पैदा कर दी। उसे अब उस केस की सच्चाई पर शक होने लगा था। अगले दिन उसने छुट्टी ली और सीधे कॉफी के वकील के पास गया। वो उस केस की पूरी सच्चाई जानना चाहता था। आखिर इतना दयालु इंसान एक कातिल कैसे हो सकता है? वकील ने उसे कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस पॉल को अपने घर की एक कहानी सुनाई। उसके घर में एक बहुत प्यारा सा कुत्ता था। वो बहुत ही शांत स्वभाव का था और घर में सब उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन उस कुत्ते ने अचानक से पागलपन दिखाना शुरू कर दिया और उसके बेटे की एक आंख नोच ली। वकील ने कहा कि हो सकता है कॉफी ने पहले कभी किसी का खून ना किया हो, बिल्कुल उस कुत्ते की तरह जिसने पहले किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन सच्चाई तो सबके सामने है। उसने पॉल को सलाह दी कि वो हमेशा कॉफी से सावधान रहे, क्योंकि इंसान की फितरत का काला सच कभी दिखाई नहीं देता। फिर भी अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए पॉल ने अपनी पत्नी के हाथ की बनी ब्रेड कॉफी को ला कर दी। उस नेक इंसान ने वो ब्रेड जेल के बाकी कैदियों में भी बांट दी, सिवाय उस साइको किलर के। इस बात से वो पागल बहुत भड़क गया। उसने कॉफी को गालियां देना शुरू कर दिया। तभी पॉल उसे रोकने के लिए आगे आया, लेकिन उस पागल ने सीधे उसके चेहरे पर थूक दिया। पॉल कभी मौत की सजा पाए कैदियों से बहस नहीं करता था, लेकिन वो पागल दिनों दिन बेकाबू होता जा रहा था। जब भी चेकिंग होती वो गार्ड्स को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। एक दिन पर्सी उसके पास से गुजर रहा था, तभी उस पागल ने अचानक उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन बुरी तरह जकड़ ली और फिर उसने पर्सी के गाल पर जोर से काट लिया। वो लगातार गंदी गंदी गालियां देकर उसे बेइज्जत कर रहा था। बाकी गार्ड्स के दबाव डालने पर आखिरकार उस पागल ने उसे छोड़ दिया, लेकिन पर्सी इतना डर गया था कि उसकी पैंट में ही पेशाब निकल गया। वैसे तो वो हमेशा अपना रुतबा दिखाता था और कैदियों पर तरह तरह के जुल्म ढाता था। आज उसकी ऐसी फजीहत देखकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। टिम सबसे ज्यादा हंस रहा था, क्योंकि पर्सी ने कुछ दिन पहले ही उसकी उंगलियां तोड़ दी थी।
टिम को खुद पर हंसता देख पर्सी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने मन ही मन कसम खाई कि एक दिन वो टिम की जिंदगी नर्क बना देगा। वो छोटा सा चूहा भी टिम नहीं पाला था। वो ना सिर्फ इंसानों की बातें समझता था बल्कि तरह तरह के करतब भी दिखाता था। कॉफी ने भी मजे में कहा कि ये तो सर्कस में काम कर सकता है। इस तरह टिम और वो चूहा साथ खाते और साथ ही सोते थे। टिम ने उस चूहे को अपना परिवार मान लिया था। इस कैदखाने में वही उसका इकलौता सहारा था। एक दिन जब वो चूहा सेल से बाहर अपना खिलौना लेने गया तो पर्सी ने उसे अपने पैरों तले कुचल दिया। टिम को दर्द से तड़पते और रोते देख वो बड़ी शान से वहां से चला गया। जब सभी लोग उस बेजुबान चूहे की मौत पर अफसोस कर रहे थे तभी एक बड़ा सा काला हाथ आगे बढ़ा। पॉल एक पल के लिए चौंका, फिर उसे कुछ याद आया। उसने वो मरा हुआ चूहा कॉफी के हाथ में रख दिया। कॉफी ने चूहे को अपनी हथेलियों में रखा और उसे धीरे से चूमा। इसके बाद एक तेज रोशनी चमक उठी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पॉल को ठीक किया था। और फिर कॉफी के मुंह से फिर से कई सारे उड़ने वाले कीड़े बाहर निकले। इस बार वहां मौजूद सभी लोगों ने इस चमत्कार को देखा। कोई नहीं समझ पा रहा था कि इस खौफनाक जेल में ऐसा अजूबा कैसे हो सकता है। इसके बाद पॉल अपने डिप्टी कैप्टन के साथ पर्सी के पास गया। उसने पर्सी को चेतावनी दी कि वो तुरंत इस्तीफा देकर चला जाए, वरना वो उसकी पैंट में पेशाब करने वाली बात सबको बता देगा और ऊपर के अधिकारियों को ये भी रिपोर्ट करेगा कि जब कैदी ने हमला किया था तो वो डर के मारे कुछ नहीं कर पाया। फिर चाहे उसकी कितनी भी पहुंच क्यों ना हो, उसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर पर्सी की बोलती बंद हो गई। उसने कहा कि बस उसे अपने हाथों से एक कैदी को फांसी देने का मौका दिया जाए, उसके बाद वो खुद ही अपना ट्रांसफर करवा लेगा। उसे जल्द से जल्द वहां से निकालने के लिए पॉल भी मान गया। जल्द ही टिम की फांसी का दिन आ गया। उसने आखिरी बार अपने चूहे को प्यार से सहलाया और फिर उसे कॉफी को सौंप दिया। क्या हम माउसविले जाएंगे? 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 मौत के कमरे तक जाने वाले इस रास्ते का फर्श हरे रंग का था, इसलिए इसे ग्रीन माइल कहा जाता था। यहाँ कैदियों को गोली नहीं मारी जाती थी बल्कि इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर करंट दिया जाता था। कैदी को कुर्सी पर बांध दिया जाता था और सामने पीड़ितों के परिवार वाले बैठे होते थे जो कैदी को मरते हुए अपनी आंखों से देखते थे। करंट देने से पहले एक स्पंज को पानी में भिगोकर कैदी के सिर पर रखा जाता था। इससे करंट तेजी से पूरे शरीर में फैल जाता था और कैदी की तकलीफ काफी कम हो जाती थी। लेकिन पर्सी ने अपना बदला लेने के लिए ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ नाटक किया और सूखा स्पंज ही टिम के सिर पर रख दिया। जैसे ही स्विच ऑन किया गया, सूखे स्पंज की वजह से करंट शरीर में नहीं फैल पाया। टिम की दर्दनाक चीखें पूरी जेल में गूंजने लगी। मांस जलने की तेज बदबू पूरे कमरे में फैल गई। तब जाकर पॉल को समझ में आया कि स्पंज के साथ छेड़छाड़ की गई है। लेकिन अगर वे अब मशीन बंद करते तो कैदी अधमरा हो जाता और उसे और भी ज्यादा तकलीफ होती। उस वक्त कॉफी भी बुरी तरह कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दूसरों का दर्द महसूस कर सकता हो। छोटा चूहा भी डर के मारे जेल से भाग गया। जैसे जैसे समय बीतता गया टिम का शरीर बुरी तरह जलने लगा। उसके मुंह से आग की लपटें निकलने लगी जैसे वह कोई शैतान हो। इस तरह टिम ने अपने सारे गुनाहों की सजा पाई और हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। इसके बाद पर्सी मासूम बनने का नाटक करते हुए कहने लगा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। डिप्टी कैप्टन से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने पर्सी को एक जोरदार मुक्का मार दिया। उनका लंबे समय से दबा हुआ गुस्सा आज बाहर आ गया था। जब पॉल कॉफी से मिलने जेल गया तो उसने देखा कि कॉफी फूट फूट कर रो रहा है। वो टिम का दर्द 100% महसूस कर सकता था। उसके दिल में दुनिया के लिए बहुत दया और करुणा थी, लेकिन दुनिया में इतना दुख और तकलीफें थी कि वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। एक दिन पॉल अपनी पत्नी के साथ अपने एक दोस्त के घर गया। वहाँ उसे पता चला कि उसके दोस्त की पत्नी को ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनकर पॉल को बहुत दुख हुआ। उस रात वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक ख्याल आया। वो चाहता था कि कॉफी उसके दोस्त की पत्नी को बचाए। डेविड ने अपने जेल गार्ड भाइयों को खोजा और कॉफी को जेल से भगाने का प्लान बताया और सभी भाइयों ने उसका पूरा साथ दिया। ये पक्का करने के लिए कि कोई गलती न हो, उन्होंने पहले उस पागल को बेहोश किया और फिर सजा के तौर पर एलेक्स को काल कौरी में बंद कर दिया। जब डेविड जेल पहुंचा तो कॉफी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसे पहले से ही सब कुछ पता था। लेकिन तभी एक गड़बड़ हो गई। दवा का असर होने से पहले ही उस पागल ने कॉफी का हाथ पकड़ लिया। उसी पल कॉफी ने उस पागल के सारे जुर्म देख लिए, लेकिन समय कम था और वे ज्यादा सोच नहीं सकते थे। डेविड ने तुरंत उस पागल का हाथ हटाया, फिर दवा का असर हुआ और वो पागल बेहोश हो गया। इस तरह वे लोग जेल से बाहर निकले और दोस्त के घर पहुंचे। नींद से जागा दोस्त काफी डरा हुआ था, लेकिन डेविड के समझाने पर उसने अपनी बंदूक नीचे रख दी। कॉफी कमरे में गया और देखा कि दोस्त की पत्नी बीमारी से पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन जब कॉफी उसके पास बैठा तो वह धीरे धीरे शांत होने लगी। बहुत सारे कंकाल है, मैं तुम्हें इतनी बुरी हालत में कर दूंगा। मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? सर को शराब पीना पसंद है, बस नाम नहीं लिखा है ना? मैंने देखा है। कॉफी ने धीरे से उसके शरीर पर हाथ फेरा और फिर सच में एक चमत्कार हुआ। पत्नी के मुंह से एक तेज रोशनी निकली। एक अजीब सी चीज को कॉफी ने अपने अंदर खींच लिया। कमरे के बल्ब अचानक बहुत तेज चमकने लगे। नीचे रखी घड़ी भी उसी पल रुक गई। सब खत्म होने के बाद पत्नी का चेहरा तुरंत ठीक हो गया, जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। दोस्त अपनी खूबसूरत और स्वस्थ पत्नी को वापस देखकर खुशी से रो पड़ा। लेकिन इस बार कॉफी ने उन छोटे कीड़ों को बाहर नहीं निकाला, बल्कि जमीन पर गिरकर खांसने लगा। शुक्रिया कहने के लिए पत्नी ने कॉफी को एक नेकलेस दिया और उसकी सलामती की दुआ की। इसके बाद गार्ड्स ने जल्दी से कॉफी को वापस जेल पहुंचा दिया। उन्होंने तुरंत एलेक्स को भी खोल दिया। जब वो मन ही मन बदला लेने का सोच रहा था तभी कॉफी ने अचानक उसकी गर्दन पकड़ ली। ये देखकर गार्ड्स उसे रोकने के लिए भागे, लेकिन तभी कॉफी ने वो कीड़े एलेक्स के मुंह में डाल दिए और जमीन पर गिर पड़ा। अब एलेक्स की आंखें सूनी हो गई थी और वो होश में नहीं था, जैसे उस पर कोई जादू कर दिया गया हो। वो सबके सामने धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर उस पागल के सामने जाकर रुक गया। इस अचानक हुए हमले से गार्ड्स हैरान रह गए। जब तक वे एलेक्स से बंदूक छीनते वो पागल गोलियों से छलनी हो चुका था। इसके बाद उसके मुंह से अनगिनत कीड़े बाहर निकलने लगे। डेविड जानता था कि ये कॉफी ने किया है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि इतने अच्छे इंसान ने ऐसा क्यों किया। हाथ मिलाते ही एक एनर्जी डेविड के अंदर चली गई। उसने लोगों का
दर्द महसूस करने की अपनी जादुई ताकत डेविड को दे दी। डेविड ने उन 2 बच्चियों की मौत का सच भी देख लिया। वो पागल सिर्फ एक खूनी ही नहीं बल्कि एक साइको भी था जो दिन में चुपचाप काम करता था और रात में उन 2 छोटी बच्चियों पर नजर रखता था। उस रात उसने जाली खोली और उनके कमरे में घुस गया। वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब तुम जो देख रहे हो वो यही है, यही रोज की जिंदगी है, यही दुनिया की सच्चाई है। इस दुनिया में सबसे डरावनी चीज भूत प्रेत नहीं बल्कि वो लोग हैं जो प्यार और अच्छाई का फायदा उठाकर जुर्म करते हैं। भले ही वो साइको पागल गोलियों से मारा गया लेकिन वो परिवार और दुनिया को एक ऐसा जख्म दे गया जो कभी नहीं भरेगा। इसके बाद एलेक्स भी पागल हो गया और उसे पागल खाने भेज दिया गया। भगवान के रूप में कॉफी ने 2 अलग अलग पागलों को सजा दी। उन दोनों के जाने से जेल में फिर से शांति छा गई। डेविड अच्छे से जानता था कि कॉफी बेकसूर है लेकिन अब असली कातिल मर चुका था। अगर वो कोर्ट में गवाही भी देता तो कोई उसकी बात नहीं मानता। वो अंदर ही अंदर खुद को बहुत कोस रहा था। फिर वो जेल गया और कॉफी को आजाद करना चाहा लेकिन कॉफी ने उसे साफ मना कर दिया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं थक गया हूँ बॉस, मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ। आखिर में कॉफी की जिद के आगे डेविड ने भी उसके फैसले की इज्जत की और कहा कि वो उसकी हर आखिरी ख्वाहिश पूरी करेगा। कॉफी की बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो हेवन नाम की एक फिल्म देखे। कॉफी की ये ख्वाहिश पूरी की गई। प्रोजेक्टर की रोशनी जब उसके सिर के ऊपर से गुजरी तो वो बिल्कुल एक फरिश्ते की तरह लग रहा था। जल्द ही उसे फांसी देने का वक्त आ गया। सारे गार्ड्स पूरी वर्दी पहनकर जेल में आए। हर किसी के चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी थी लेकिन कॉफी ने मुस्कुराते हुए सबको समझाया कि चिंता मत करो क्योंकि वो बहुत जल्द आजाद हो जाएगा। फांसी घर में जाते समय कॉफी अचानक थोड़ा उदास हो गया। गार्ड्स की बातों ने कॉफी के दिल को शांत कर दिया। वो सुकून से जाकर इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठ गया। अब तक सभी गार्ड्स की आंखों में आंसू आ चुके थे। डेविड ने उससे पूछा कि क्या कोई आखिरी बात कहनी है। कॉफी ने कहा कि उसे अंधेरे से डर लगता है इसलिए उसके चेहरे पर काला कपड़ा न डाला जाए। सच है, फरिश्तों को भी हमेशा रोशनी में ही रहना चाहिए। डेविड ने उसकी बात मान ली। जब करंट चालू करने का समय आया तो डेविड काफी देर तक ऑर्डर नहीं दे पाया क्योंकि उसका दिल नहीं मान रहा था कि वो अपने हाथों से भगवान के भेजे हुए इस फरिश्ते को मार दे। लेकिन वो भी मजबूर था। डेविड ने कॉफी को आखिरी बार अलविदा कहा। उसकी आंखों में खुद के लिए बहुत गुस्सा और दुख था। उसी पल कॉफी को उसकी मनचाही आजादी मिल गई। इसके बाद डेविड और बाकी गार्ड्स ने एक एक करके जेल की नौकरी छोड़ दी और दूसरा काम करने लगे। कई साल बाद जब डेविड ने फिर से हेवन नाम की वो फिल्म देखी तो उसकी पुरानी यादें किसी बाढ़ की तरह उसके दिमाग में ताजा हो गई। बूढ़ा डेविड अचानक फूट फूट कर रोने लगा। फिर उसने अपने उस पुराने रहस्यमयी अतीत के बारे में अपनी दोस्त को बताया। उसकी दोस्त को यकीन ही नहीं हुआ कि दुनिया में इतनी अजीब चीजें भी होती है। इसलिए डेविड उसे पहाड़ के पीछे बने एक लकड़ी के घर में ले गया। दोनों अंदर गए और डेविड के बुलाने पर सफेद बालों वाला एक चूहा डिब्बे से बाहर निकल कर आया। जी हाँ, ये वही छोटा चूहा था जो बरसों पहले जेल में था। अपने सामने उस चूहे को देखकर दोस्त को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। सालों पहले कॉफी ने अपनी जादुई ताकत डेविड और उस चूहे को दे दी थी जिसकी वजह से उनकी उम्र इतनी लंबी हो गई। डेविड को लगा कि ये एक तरह का वरदान है जिसने उसे और उस छोटे चूहे को भगवान के इस चमत्कार के साथ जिंदा रखा। लेकिन ये एक सजा भी थी क्योंकि उसी ने अपने हाथों से कॉफी को फांसी दी थी। उसी ने अपने हाथों से भगवान के चमत्कार को मारा था। इसलिए इतने सालों में उसने दुनिया की बहुत सी अच्छी चीजें तो देखी लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने घर वालों और दोस्तों को एक एक करके दुनिया से जाते हुए भी देखा। द ग्रीन माइल एक ठंडी और भयानक जेल है और फांसी घर तक जाने वाला वो रास्ता हरे रंग से रंगा हुआ है। हरा रंग जिंदादिली और उम्मीद की निशानी है और ये आत्मा के नए जन्म को भी दर्शाता है। कॉफी इस दुनिया में भगवान के एक तोहफे की तरह था जो इंसानियत, अच्छाई और प्यार का रूप था। उसने अपनी परवाह किए बिना लोगों की भलाई के लिए और अपने प्यार से लोगों के दर्द को दूर किया जिससे उनकी आत्माओं को शांति मिली। भले ही इस दुनिया में हमें प्यार और उम्मीद देने वाले जादुई फरिश्ते न हो लेकिन कॉफी जैसे बहुत से अच्छे और आम लोग जरूर है। असली चमत्कार कोई मरे हुए इंसान को जिंदा करने वाला जादू नहीं है बल्कि इस मुश्किल दुनिया में हमेशा दूसरों के लिए अच्छाई रखना है। इस ठंडी और जालिम दुनिया में अपने प्यार से दूरियों को मिटाना और अंधेरे में भटकती आत्माओं को बचाना है। दुआ है कि हम सब अपने दिल की उस अच्छाई को बनाए रखें, प्यार को अपनी रोशनी बनाए और अच्छाई को अपनी गर्माहट। जिंदगी के हर मुश्किल रास्ते से गुजरते हुए अंधेरे में भी उस उम्मीद को जिंदा रखें जो कभी नहीं बुझती। उस चमत्कार को संजो कर रखें जो हमें नई जिंदगी देता है। मैं हूँ व्हाइट स्नेक। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।